अगर जनता को धर्म के आधार पर विभाजित किया जाएगा तो क्या परिणाम होगा जानते हो? धर्म के आधार पर विभाजित करके अगर ये मामला चला तो देश का विभाजन हो जाएगा। 14 अगस्त 47 को ब्राह्मणों ने भारत का विभाजन किया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। 157 वर्सेस 15 वोटों से कांग्रेस महासमिति में गांधी जी के उपस्थिति में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित किया गया। डाटा के साथ बोल रहा हूं। और तुम्हारे अखबारों ने मुसलमानों को जिम्मेदार माना। रेजोल्यूशन तुमने पास किया। जवाहरलाल नेहरू ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। मुस्लिम लीग की परेशानी की वजह से पाकिस्तान हमने बनाया। कौन बोल रहा है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू अभी भी हमारे पास ही है, इधर ही है। बीबीसी के इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग की परेशानी की वजह से पाकिस्तान हमने बनाया। अब कोई सबूत की जरूरत है? इसको समझना जरूरी है। और इस वजह से मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूं कि ये सारी जो संख्या की समस्या पैदा हुई है ये पार्टीशन से। अब ये लोग दोबारा धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करवाना चाहते हैं। 14 अगस्त 47 को हम लोग जागृत रहे थे। 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं होने देंगे। अगर तुमने ये लड़ाई हमारे ऊपर थोपी, लड़ाई लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और इस देश का दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे। पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको मालूम है भीमा कोरेगांव में हमारे पुरखों ने 500 लोगों ने 28,000 ब्राह्मणों को मारा है? पता? खानदान का आदमी हूं। 28,000 ब्राह्मणों को भीमा कोरेगांव में हमारे 500 लोगों ने मारा। अभी खून ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म है। ऐसे ही थोड़ी घूम रहा हो, ऐसे नहीं घूम रहा हो भारत भर में। साथियों, ये जो एनआरसी है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, ये सारा भारत के टुकड़े करने के साजिश का हिस्सा है। एनपीआर का ले लो। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एनपीआर में डाटा कलेक्ट किया। क्या है एनपीआर का डाटा? पता है आप लोगों को? हमारे लोगों को कोई जानकारी नहीं। एनपीआर में 2 बातें हैं। नंबर 1, जिनके पास नागरिकता सिद्ध करने के कागजी एविडेंस है, ऐसे लोग। दूसरा, जिनके पास भारत में रहते तो है मगर कागजों में प्रूव करने के कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे लोग। एनपीआर में ये 2 डाटा कलेक्ट किया गया। भारत सरकार के पास डाटा पहले से अवेलेबल है कि किसके पास नागरिकता प्रूव करने के डॉक्यूमेंट है और किसके पास नहीं है। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने डाटा कलेक्ट किया। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने इस डाटा में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कमियां छोड़ी, उस कमियों को पूर्ण करने का काम कांग्रेस ने 2011 में किया। रद्द करना चाहिए था अटल बिहारी का एनपीआर, तो कांग्रेस ने रद्द नहीं किया, अपडेट किया 2011 में। डाटा के साथ बोल रहा हूं, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। और जो अपडेट कांग्रेस ने किया 2011 में, उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने यह कानून बनाया। ये संकट, ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये भारत के सामने संकट खड़ा किया गया है। इसे समझने की जरूरत है। अगर इसे समझेंगे नहीं तो ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। दुश्मन को निर्धारित करना पड़ेगा। अगर दुश्मन को निर्धारित नहीं करोगे तो तलवार हवा में मारोगे क्या? है? हवा में तलवार लड़ाई घुमाओगे, हवा में तलवार लग जाएगी। दुश्मनों को निर्धारित करना पड़ेगा और दुश्मन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले दुश्मन को निर्धारित करना पड़ेगा, बाद में लड़ना पड़ेगा। अंधे लोग थोड़ी लड़ सकते हैं, अंधे लोग नहीं लड़ सकते, जानकार लोग लड़ सकते हैं, जागृत लोग लड़ सकते हैं। इसलिए ये बात बता रहा हूं। इसलिए ये सारा जागरण अभियान सारे देश भर में चलाया जा रहा है। तो एनपीआर जो है अभी 1 अप्रैल से दोबारा शुरू होने वाला है।
आप लोगों को खबर हो गई होगी, अभी इसका बंदोबस्त 20 तारीख को ऐलान करेंगे। अभी आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि 29 जनवरी को भारत बंद हमने करवाया। 20 फरवरी को बड़ा फैसला करेंगे देश में, और बड़ा फैसला, और इन लोगों से ईंट का जवाब ईंट से देंगे, मुकाबला करेंगे। जब लड़ाई तुमने थोप दी है तो लड़ेंगे। जब लड़ाई तुमने थोप दी तो लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई जीतने के लिए क्या करना होगा, तरीका बताकर समाप्त कर देना। हम 3000 साल के मजलूम हैं, आप 72 साल के मजलूम हैं। मजलूम और मजलूम का इत्तेहाद होना चाहिए। आप अकेले लड़ोगे, पिटाई होगी। हम अकेले लड़ेंगे, पिटाई होगी। शेड्यूल कास्ट अकेले लड़ रहा है, पीट रहा है। शेड्यूल ट्राइब अकेले लड़ रहा है, पीट रहा है। ओबीसी अलग लड़ रहा है, पीट रहा है। मुसलमान अलग लड़ रहा है, पीट रहा है। अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो हमारी पिटाई होगी, पहले भी हुई, आगे भी होगी। इसलिए लड़ाई लड़ने का तरीका इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा, एकता कायम करनी पड़ेगी। और एकता करके लड़ेंगे तो 85% होंगे। 85% लोग अगर इकट्ठा हो गए, अरे पेशाब करेंगे तो पेशाब में बह जाएंगे। आपके समझ में नहीं आ रहा है? अरे हम सारे मिलकर पेशाब करेंगे ना, पेशाब में बह जाएंगे। वैसे भी ब्राह्मण आमने सामने आकर कहां लड़ता है? वो तो हम लोगों को SC ST OBC वर्सेस मुसलमान की लड़ाई लगाता है। वो कहां सामने आता है? वो तो हम लोगों को आपस में लड़ाता है। जिनको वो आपस में लड़ाता है, मैं उन लोगों की दोस्ती चाहता हूं, उन लोगों की दोस्ती चाहता हूं। अगर वो इत्तेहाद कायम कर ले, फतेह 200% अपने साइड, फतेह होगी, विजय होगी। मगर इत्तेहाद पहले होगा तो होगी, पहले इत्तेहाद होगा, एकता होगी, फतेह 200% से होगी, गारंटी से होगी। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं, लड़ने के पहले इत्तेहाद और इत्तेहाद के बाद लड़ाई, ऐसा करना होगा। ये करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। और एक बात, हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना कोई, हमसे नहीं पंगा लेने का। मैं उसके खानदान का हूँ, 500 लोगों ने 28,000 को मारा, ध्यान रखना।